मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा विवाह न होने का योग। इसको हम कुमार योग भी बोल सकते हैं। मैंने पहले सूत्र में दे करके आपको समझाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी कुंडली लगा के हम उस पर आपको बताएंगे। ये क्लास भी चलती है और आप लोगों को भी जानकारी हो, इसलिए मैं वीडियो भी इसका डाल देता हूँ। मित्रों, इसको लाइक सब्सक्राइब करना न भूलना। देखिए, विवाह न होने का योग। कुछ लोगों का योग बिल्कुल बनता ही नहीं। कितने बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी शादी नहीं हो पाई, जबकि उनके पास रुपए पैसे की कमी नहीं, उनके पास शरीर पर्सनालिटी की कमी नहीं, लेकिन कमी क्या है? विधि का विधान, पूर्व जन्म का प्रारब्ध। तो हम सूत्र को शुरू करते हैं। पहला सूत्र है, यदि लगन भाव में पाप ग्रह हो, चंद्रमा निर्बल अवस्था में पंचम में हो। अब यहां देखिए, एक ड्रा लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये लगन भाव है, यहाँ अशुभ राशि है, पाप ग्रह है, शनि भी है, या केतु हो, या शनि केतु न हो, मंगल हो, राहु हो, कोई भी हो। मैंने तो इसमें पाप ग्रह दिखाया है। तो पाप ग्रह का मतलब कोई भी पापी ग्रह लगन में बैठा हो, और चंद्रमा निर्बल हो करके, देखिए, चंद्रमा कुंभ राशि में पंचम भाव में निर्बल है। ये देखो आप, चंद्रमा कुंभ राशि में पंचम भाव में निर्बल है, और सप्तम भाव में तथा द्वादश भाव में भी पाप ग्रह हों। चार योग होने चाहिए विवाह न होने का। लगन में आपने देख लिया, इधर पंचम में चंद्रमा निर्बल है, और इधर देखिए सप्तम भाव में मंगल और राहु पाप ग्रह है। यहाँ मंगल और राहु न हो, लगन में हो, यहाँ शनि केतु हो, या सूर्य भी हो, और सूर्य कुंडली में षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश हो। और द्वादश भाव में देखिए, द्वादश भाव में भी मंगल राहु अर्थात पाप ग्रह हो। जहां हमने पाप ग्रह लिखा है, मंगल राहु, शनि केतु, मंगल राहु, चंद्रमा, तो इसका मतलब है कि इनके इन स्थानों पे लगन में सप्तम में, लगन में सप्तम में, और पंचम में, और द्वादश भाव में। द्वादश भाव में भी पाप ग्रह हो, सप्तम भाव में भी पाप ग्रह हो, और लगन में भी पाप ग्रह हो, और चंद्रमा निर्बल हो करके, यहाँ चंद्रमा अपने शत्रु की राशि में पंचम में बैठा है। ऐसे लोगों का न विवाह होते हैं और न बच्चे होते हैं। मित्रों, ये फलदीपिका में मंत्रेश्वर जी ने लिखा है। अगर किसी को डाउट हो तो वो फलदीपिका उठा के पढ़ सकता है। हाँ, ये सारी चीजें शास्त्रगत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे में ऐसा योग है, लेकिन मेरे बच्चे भी हैं, संतान भी है, तो हो सकता है उनकी नवांश कुंडली में सुधर गया हो, लेकिन ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ठीक है जी। दूसरा सूत्र, यदि कुंडली में शुक्र और चंद्रमा से, देखिए यहाँ शुक्र बैठे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये शुक्र और चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा से मंगल और शनि सप्तम में हो, तो ऐसे व्यक्ति की न विवाह होता है
और न बच्चे होते हैं। शुक्र और चंद्रमा यहाँ है, इनके सप्तम में देखिए मंगल जी हैं और शनि जी हैं, सप्तमेश ये है। ठीक, शुक्र और चंद्रमा से ठीक सप्तम में शुक्र और चंद्रमा पंचम में है और मंगल और शनि 11वें में है, सप्तम में। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा हो, शुक्र यहाँ हो, इसका सप्तम क्या है, मंगल यहाँ हो, ठीक है। या चंद्रमा मान लीजिए, चंद्रमा मान लीजिए यहाँ हो, यहाँ चंद्रमा हो, और इनका सप्तम क्या है, तृतीय का सप्तम नवम भाव होता है। यहाँ शनि हो, ठीक है। चंद्रमा और शुक्र से अगर सप्तम में मंगल और शनि दोनों होने चाहिए, अगर मान लीजिए किसी के सप्तम में चंद्रमा, चंद्रमा से सप्तम में शनि है लेकिन शुक्र से सप्तम में मंगल नहीं है, या चंद्रमा से सप्तम में मंगल है लेकिन शुक्र से सप्तम में शनि नहीं है, तो ये दोनों योग बनने चाहिए। अगर ऐसा योग बनता है तो मित्रों उस व्यक्ति के शास्त्र कहता है न बच्चे होने चाहिए और न विवाह। ठीक है जी। तीसरा सूत्र देख लेते हैं। यदि किसी पुरुष की कुंडली में चंद्र और शनि सप्तम भाव में, मान लीजिए एक पुरुष की कुंडली है और चंद्रमा और शनि चंद्रमा और शनि यहां सप्तम में है, ठीक है। तो दोनों एक साथ बैठे हो, लेकिन किसी पुरुष की कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों एक साथ बैठे हों, तो ऐसे लोगों के शास्त्र कहता है कि न बच्चे होते और न विवाह होता। विवाह और बच्चे दोनों नहीं होते, विवाह नहीं होगा तो बच्चे कहां से होंगे। ठीक है, ये सारी शास्त्रों में लिखी हुई बात है। ऐसा गलत भी हो सकता है। गलत इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे में तो शनि और चंद्रमा सप्तम में हैं, लेकिन मेरे तो वहाँ विवाह भी हुआ, बच्चे भी हुए, और आज मैं 50 साल का हुआ, दोनों ठीक चल रहे हैं। तो निश्चित ही उनके समय में कुछ जरूर अंतर होगा, जन्म कुंडली के समय में जरूर अंतर होगा। अगर ये बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा है तो ऐसे ऋषि मुनि गलत नहीं लिखते, वो हो के रहता है। हो सकता है लगन में हो, नवांश में न हो। ये लगन और नवांश दोनों कुंडली में होना जरूरी है। ठीक है जी। लोग हम लोग बताते कुछ हैं लेकिन लोग समझते कुछ हैं। तो इस प्रकार से योग अगर बनते हैं, किसी भी कुंडली में चंद्रमा और शनि अगर सप्तम में हैं और वही स्थिति नवांश में भी हो गई, तो ऐसे लोगों को शादी और बच्चे नहीं होते। ठीक है जी। ये छोटे से सूत्र के माध्यम से हमने आपको बताया है। अब अगली वीडियो में, कल के क्लास में, हम इसी पर एक कुंडली बना करके आपको दिखाएंगे कि एक व्यक्ति की कुंडली है, इसमें देखिए ये 3 योग लग रहे हैं या नहीं। योग तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन 3 योग मुख्य हैं। कहिए तो उनको एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं। लगन भाव में पाप ग्रह हो, चंद्रमा निर्बल अवस्था में पंचम में बैठा हो, सप्तम भाव तथा द्वादश भाव में भी पाप ग्रह हो, जो कि मैंने आपको इसमें दिखाया था। ऐसे न शादी होती है न बच्चे होते हैं।
दूसरा सूत्र, यदि कुंडली में शुक्र और चंद्रमा से शनि सप्तम में हो, देखिए दूसरा सूत्र यह है, चंद्रमा और शुक्र पंचम में बैठे हैं, इनसे सप्तम में मंगल और शनि बैठे हैं। अगर ऐसा योग बनता है तो विवाह न होने का योग है, ये बच्चे न होने का योग है ये। कोई जरूरी नहीं है कि शुक्र और चंद्रमा दोनों एक साथ हो, मंगल और शनि दोनों एक साथ हो। ये चंद्रमा अगर मां तृतीय में है, एक ग्रह तृतीय में है, तो शनि और मंगल अगर नवम में है तो भी माना जाएगा। अगर मान लीजिए शुक्र द्वितीय में है तो अष्टम में शनि या मंगल हो, चंद्रमा और शुक्र से शनि और मंगल सप्तम में रहेंगे तो न विवाह होगा और न संतान होगा। अच्छा जी, तीसरा योग मैंने बताया, यदि पुरुष की कुंडली हो, चंद्रमा और शनि दोनों सप्तम भाव में एक साथ बैठे हों और दोनों की डिग्रियां भी बिल्कुल सेम हो या एक दो अंश से हो। इसमें एक चीज और है, मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए चंद्रमा और शनि दोनों सप्तम भाव में बैठे हैं, इनकी युति तो है, लेकिन मान लीजिए चंद्रमा 2 डिग्री पे है और शनि 29 डिग्री पे है, तो ये योग युति होते हुए भी, लेकिन ये दोनों पास पास नहीं है, काफी दूरी है, तब ये योग कट सकता है। ठीक है जी, पुरुष की कुंडली हो, चंद्रमा और शनि दोनों सप्तम भाव में बैठे हों और दोनों की डिग्री बिल्कुल समान हो, 1 या 2 डिग्री का अंतर हो, तो ऐसे पुरुष का न संतान होती है न बच्चे होते हैं। और ये योग नवम में भी लगने चाहिए, नवांश में कुंडली में भी लगने चाहिए। अगर नवांश में ऐसा योग नहीं है तो ऐसे व्यक्ति ये योग कट जाते हैं, विवाह लेट होता है। 30-35 साल तक तो विवाह नहीं होगा, लेकिन 35 साल के बाद जब नवांश की स्थितियां शुरू होंगी तब विवाह होते हैं। तो ये सारे योग हैं। अब अगर मैं कुछ समझाता हूं, लोग कुछ समझें, तो उसमें मेरी क्या गलती है? वो जा करके पराशर होरा शास्त्र पढ़ें, पराशर जी से जाके पूछें उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, जो शास्त्रों में लिखा है वही हम आपको बताते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बताते। ठीक है मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो ये योग आप देखिए, अगली कुंडली में हम अगले वीडियो में इसी का एक कुंडली लेकर के मैं आपको बताऊंगा कि ये योग इन पर लग रहे हैं। देखिए ये ऐसे ऐसे ग्रह हैं, इनका विवाह नहीं हुआ है। आप अगली वीडियो जरूर देखना इसके साथ साथ। नमस्कार जी, थैंक यू।